घर को ऑर्गेनाइज्ड रखना ना एक जने का काम है और ना ही एक दिन का काम है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ज़रूरत है तो घर के सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व होके इस काम को करने की। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि घर में क्लटर होता ही क्यों है, क्यों हर समय घर बिखरा रहता है, ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं और घर को डीक्लटर कर सकते हैं। घर अगर ऑर्गेनाइज्ड होगा, अनवांटेड चीज़ें आपने नहीं रखी होंगी, तो घर में स्पेस भी ज़्यादा होगी। आपको परेशानी नहीं आएगी कि घर में चीज़ें रखूं तो रखूं कहाँ, और सबसे बड़ी बात, बरकत भी बनी रहेगी। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग एकदम अनअवॉइडेबल हो चुकी है। हर कोई अपने कन्वीनियंस से ऑनलाइन शॉप करता ही है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के साथ ये जो बल्की बॉक्सेस आते हैं, अगर हम इनको ठीक से ना स्टोर करें, तो ये अननेसेसरी जगह ऑक्यूपाई करते हैं या फिर आपका लोफ्ट या कोई और कबर्ड या कॉर्नर घर का इस तरीके से भर जाता है कि बहुत ज़्यादा क्लटर घर में नज़र आता है। नो डाउट इन बॉक्सेस को हमें संभाल के रखना होता है, कभी हम इनसे डीआईवाई कुछ कर लेते हैं, या फिर अगर आपकी मूवेबल जॉब है तो भी वापस से पैकिंग करने में और मूव ऑन करने में ये बॉक्सेस बहुत काम आते हैं। इन बॉक्सेस की अगर आपको ज़रूरत है घर में, तो इन्हें ठीक से स्टोर कीजिए ताकि ना घर पे क्लटर हो, ना ही अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई हो। बेस्ट तरीका ये है कि इन बॉक्सेस को ठीक से खोल के आप फ्लैटन आउट कर लीजिए और कोई भी घर की नैरो स्पेस ढूंढिए, जैसे कि टेबल के पीछे या फिर बेड के पीछे, जहाँ पे आप इनको प्लेस कर सके। इवन डोर्स के पीछे आप इनको आराम से रख सकते हैं, अगर आने जाने का रास्ता या दरवाज़ा खोलने और बंद करने में कोई रुकावट आपको ना मिले तो। इसी तरीके से इस नैरो सी स्पेस में मैंने कैरम बोर्ड को भी स्टोर करके रखा है, वरना ये चीज़ें अगर इधर-उधर पड़ी रहें तो ना सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, बल्कि घर में क्लटर भी क्रिएट करती हैं। अब जो दूसरा मोस्ट क्लटर्ड एरिया होता है घर का, वो एक्चुअली है आपके हैंडबैग्स। जी हाँ, एक बार अपने पर्सेस और अपने वॉलेट्स को टटोल के देखिएगा। उसमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जो कि वहाँ पे अननेसेसरली पड़ी हुई हैं और जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल्स, दीज क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स। शायद आपको ऐसे डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगे जो कि एक्सपायर्ड है, या फिर जो अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है उसके भी आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। विजिटिंग कार्ड्स, जाने अनजाने में ये भी बहुत सारे हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी ये हमारे पास पड़े रहते हैं और शायद हम इन्हें कभी यूज़ भी नहीं करते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, ढेर सारी शॉपिंग रिसीट्स। शॉपिंग होके शायद आप वो कपड़े पहन के अब वो भूल भी चुके हैं या दान कर चुके हैं, लेकिन उन कपड़ों की रसीदें आपके पास अभी भी पड़ी होंगी। डीमार्ट की रसीद, पैंटालून्स की रसीद, ड्राई क्लीन किए हुए कपड़ों की रसीदें, एंड गॉड नोस व्हाट नॉट। और मैं सोच रही थी, पता नहीं क्यों मेरा हैंडबैग इतना ज़्यादा हेवी हो गया है। कुछ काम की चीज़ तो निकली नहीं, कबाड़ ढेर सारा मिलता जा रहा था। और यकीन मानिए, इस कबाड़ में आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें या रसीदें वो भी खो जाती हैं। इसलिए टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली इन चीज़ों को अपने हैंडबैग से या पर्सेस से या वॉलेट से क्लियर करते जाएँ। इवन अगर आप अपनी कार्स को एक बार देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी पेट्रोल की रिसीट्स मिलेंगी। सो make sure to clear them out as well. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always. इतना ही नहीं, घर के किसी न किसी कबर्ड के अंदर आपको ढेर सारे पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स या फिर मैनुअल्स मिल जाएंगी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की या फिर गैजेट्स की। इन सभी अप्लायंसेस के हो सकता है कि वारंटी पीरियड भी निकल गया होगा, वारंटी कार्ड अब आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। अप्लायंसेस आप शायद सालों से यूज़ कर रहे हैं, इन मैनुअल्स को कभी आपने हाथ भी नहीं लगाया होगा। बहुत ज़रूरी है कि इनको भी आप क्लियर आउट करें, डिस्कार्ड करें। ये एक हैबिट डेवलप करने वाली बात ही होती है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप गांठ बांध दीजिए या ये हैबिट धीरे धीरे अपने अंदर इनकलकेट कर लीजिए कि जब भी आप शॉपिंग करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेक श्योर कि जो भी रसीदें वगैरह या विजिटिंग कार्ड्स उसके साथ आते हैं या मैनुअल्स आपके पास आती हैं, इन सब को आप टाइमली डिस्कार्ड करें। अगर कुछ टाइम के लिए रखना है एज अ वारंटी पीरियड, उन्हें ज़रूर रखें, लेकिन उसके बाद इन सब चीज़ों को डिस्कार्ड कीजिए। नेक्स्ट जो हर घर में क्लटर क्रिएट करती हैं,
वो चीज़ें हैं ये पॉलीथीन बैग्स या फिर शॉपिंग बैग्स या फिर क्लॉथ बैग्स। यकीन मानिए आपका घर हो या मेरा घर हो या किसी का भी घर हो, आपको जगह जगह पे चीज़ें मिल जाएंगी। किसी ड्रॉर के अंदर, गद्दों के नीचे, किचन के अंदर, वार्डरोब्स के अंदर और हर जगह भरी रहती है। चाहे हम या ना चाहें, बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़रूरत है तो एक सिस्टम बनाने की जहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखें। बहुत ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों को, चाहे वो आपके बल्कि शॉपिंग बैग्स हों या फिर इस तरीके के पॉली बैग्स हों या कोई भी पॉलीथिन के बैग्स हों जो आपके घर में इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर क्लॉथ बैग्स, इन सभी को आप ठीक तरीके से फोल्ड करें ताकि जहाँ पे भी आप इनको रखें, इनकी जो फोल्ड है वो खुले नहीं और हर समय ये ऑर्गेनाइज्ड रहें। इन सभी चीज़ों को किस तरीके से ठीक से फोल्ड करना है या फिर DIY की हुई बास्केट में अरेंज करके रखना है, ये सभी मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जो कि बहुत पहले मैंने शेयर किया था, जिसका लिंक मैं अगेन आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फॉर यू टू चेक आउट। आज भी ये DIY किया हुआ बॉक्स एकदम सही से चल रहा है मेरे घर पे। मैं ऐसा कोई भी DIY नहीं करती हूँ जो कि हफ्ते 2 हफ्ते में ही खराब हो जाए। सो डू चेक आउट दैट वीडियो फॉर द परफेक्ट फोल्डिंग टेक्निक एंड हाउ टू स्टोर ऑल दीज थिंग्स, ताकि आपके घर में क्लटर बिल्कुल भी ना हो। I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. नेक्स्ट आते हैं किचन की तरफ, जहां हमारा मैक्सिमम टाइम बीतता है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जो कि अब हमारी काम की नहीं है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरी किचन तो बहुत छोटी है, मेरी किचन में जगह ही नहीं है, मुझे जगह ही नहीं मिलती काम करने की। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने किचन को टटोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जो कि आपके काम की हैं ही नहीं। जैसे मेरी किचन में 2 पोटैटो मैशर्स पड़े हुए हैं। मैंने स्टील वाला ख़रीदा था क्योंकि अब मुझे प्लास्टिक वाले की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसे पहले ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए था। ऐसे ही कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स, कुछ टिफ़िन बॉक्सेस जो कि टूटे हुए हैं, शुड बी डिस्कार्डेड एंड नॉट केप्ट बैक इन द किचन, ताकि किचन में थोड़ी जगह फ्री हो जाए और हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल पाए उन चीज़ों के लिए जो कि एक्चुअली हमें रोज़ लगती हैं खाना बनाने के लिए। Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always... नेक्स्ट, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एक बार आपको ज़रूरत है उनके सामान को भी देखने की। स्पेशली अगर आपकी डॉटर्स हैं तो उनके पास अनगिनत सामान मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे हम लेडीज़ के पास होता है। उनके सामान को और उनकी एक्सेसरीज़ को ठीक से देखिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि ज़रूरत की नहीं है या वो आउटग्रो कर चुके हैं, और ये प्रॉब्लम भी हर घर की है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। इस बार जब मैंने अपनी बेटी का ये बॉक्स खोला उसकी एक्सेसरीज़ वाला, तो मुझे इसमें कई सारे ऐसे रबर बैंड्स मिले जिनका इलास्टिक ख़राब हो चुका है, कुछ ब्रोकन क्लिप्स भी मिले, कुछ ऐसे क्लिप्स भी मिले जो कि अब वो यूज़ नहीं करती है और कभी करेगी भी नहीं क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने घर पे देखिएगा, आपको मिल जाएंगी। ज़रूरत है तो हमें टाइम टू टाइम इन चीज़ों को सेग्रीगेट करने की। जो सामान ख़राब है, बेकार है, अब किसी काम का नहीं है, उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। और अगर हो सके तो कोई सामान जो बिल्कुल सही है, जैसे कि जो सामान अब मेरी डॉटर बिल्कुल यूज़ नहीं करेगी लेकिन सामान एकदम सही है, वो चीज़ें मैं डोनेट करने वाली हूँ। और हाँ, यकीन मानिए, एज द लेडी ऑफ द हाउस, एज द होम मेकर, ये हमारा ही काम है, हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। बच्चे भी ये सभी काम खुद नहीं करेंगे अनलेस दे आर टोल्ड टू डू सो बाय अस। तो डोनेट करने वाला पैकेट मैंने अलग बनाया है जो कि जाएगा मेरी डोमेस्टिक हेल्प को। जो चीज़ें फेंक देनी है वो निकल गया है अलग से, और यहाँ पे मेरी बेटी का जो एक्सेसरीज़ वाला बॉक्स था वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है। सिर्फ इसमें वही सामान है जो कि उसकी ज़रूरत का है। Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. बेटियों का सामान ठीक कर लेने के बाद ऐसा नहीं है कि बेटे बहुत सुलझे होते हैं। अगर आप उनके टॉयज़ एक बार टटोलेंगे ना तो वहाँ पे भी माय गॉड आपको पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
बहुत सारी तो ब्रोकन होंगी और बहुत सारी ऐसी होंगी जो वो डिस्कार्ड करना भी नहीं चाहते होंगे, और अगर आपने गलती से कर दिया तो फिर आपकी आफत है। इसलिए बेटर है कि बच्चों के टॉयज डिस्कार्ड करने से पहले बच्चों की सलाह ज़रूर ले लीजिए। ये आजकल का ज़माना है जहाँ पे बच्चे अपनी ज़रूर चलाते हैं। अगर एक बार बच्चों ने देखा कि हमने कोई चीज़ उनकी फेंक दी है तो फिर घर में जो बवाल होने वाला है ना, उसका तो आप बस पूछिए नहीं। इसी चक्कर में कितने सारे बेकार के टॉयज़ हमारे यहाँ पे कब से पड़े हुए थे और मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे। बट आज फाइनली मैं अपने बेटे के साथ बैठी हूँ बेकार के टॉयज़ को फेंकने के लिए, और जो ठीक ठाक टॉयज़ हैं जो कि बिल्कुल इंटैक्ट हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं हुए लेकिन अब वो यूज़ नहीं करता, उनको मैं डोनेट कर दूँगी। अब देखिए, इतने सारे टॉयज़ 2 पैकेट भर के हमने डिस्कार्ड किए हैं। आप खुद ही सोचिए कितनी सारी जगह खाली हो जाती है अगर इतनी सारी चीज़ें बेकार की हम फेंक देते हैं तो। और घर भी साफ़ सुथरा लगता है, बिखरा हुआ नहीं लगता है। जितना कम सामान होगा, जितना ज़रूरी वाला सामान आप रखेंगे घर पे, उतना ही बरकत भी रहती है घर पे। बच्चों की चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं तो खुद की चीज़ों को भी तो हमें देखना है, चाहे वो आपका कबर्ड हो चाहे आपके हस्बैंड का कबर्ड हो। बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार वंस इन अ वाइल कबर्ड को खाली करके एक बार देख लीजिए कि कौन से कपड़े आपके ज़रूरत के हैं। अगर आपका कबर्ड भरा हुआ है उन कपड़ों के साथ जो कि आउट ऑफ फैशन है, या फिर जिनका इलास्टिक ख़राब हो गया है, जिनकी चेन टूटी हुई है, या कुछ कपड़े जो रफू मांगते हैं स्टिल आपके कबर्ड में ऐसे ही पड़े हुए हैं, इन सब कपड़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है हम नए कपड़े खरीदते रहते हैं फिर भी पुराने कपड़े पड़े रहते हैं। कितने सारे कपड़े ऐसे मिल जाएंगे जो कि महीनों से आपने पहने नहीं हैं, एंड इट इज़ क्वाइट लाइकली कि आगे भी वो सब नहीं पहनेंगे। जो कपड़े आपको ऑल्ट्रेशन के लिए देने हैं उन्हें ऑल्ट्रेशन के लिए दीजिए। नहीं ऑल्टर हो सकते, नहीं आप दोबारा पहनेंगे तो प्लीज़ उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए या डोनेट कर दीजिए। लेकिन इन सभी चीज़ों को जब आप अपने कबर्ड से खाली करते हैं तो आपके कबर्ड में ज़्यादा स्पेस बनती है और घर से सारा क्लटर निकल जाता है। पता नहीं आप अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट आई हैव टू से दिस, ड्रॉर्स इन द हाउस आर डंपिंग ग्राउंड्स। बिलीव मी और नॉट, जितनी भी ड्रॉर्स आपके घर में होंगी कभी ना कभी वापस से उनकी हालत इसी तरीके से ख़राब हो जाती है। जो चीज़ जहाँ कभी किसी को समझ में नहीं आती कि कहाँ रखनी है, वो लाके ड्रॉर्स में पटक दी जाती है। अल्टीमेटली आप कितना भी ऑर्गेनाइज क्यों ना कर लें, ड्रॉर्स की वापस से हालत वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। ट्रस्ट मी, मुझे भी ड्रॉर्स को मैनेज करने में उतनी ही डिफ़िकल्टी आती है जितनी कि आपको आती होगी। हालांकि मैंने आपके साथ बहुत सारे मेथड्स शेयर किए हैं कि किस तरीके से आप ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में भी ड्रॉर्स की हालत कुछ महीनों के बाद वापस से ऐसी ही हो जाती है। टाइम टू टाइम ज़रूरत है तो एक सिस्टम बनाने की जहाँ पे आप चीज़ों को वापस से ऑर्गेनाइज करें। अगर कोई मेथड आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि उस मेथड को छोड़ के आप कोई नया तरीका आजमाएं कि चीज़ें आपकी व्यवस्थित रहें और ज़्यादा लंबे समय तक आपको व्यवस्थित ही वो चीज़ें मिलें, आपको उन्हें वापस से ठीक ना करना पड़े। घर में बहुत सारे गैजेट्स और डिवाइसेस होती हैं, इसलिए बहुत सारी वायर्स भी हो जाती हैं, चार्जिंग वायर्स। उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं जनरली यूज़ करती हूँ पुराने रबर बैंड, जिनका थोड़ा सा भी इलास्टिक ख़राब अगर हो गया है तो वो इन तारों को ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट बैठते हैं। बस ज़रूरत है तो हैबिट इनकलकेट करने की कि जब भी आप कोई वायर निकालें या वापस रखें तो उन्हें ठीक से रैप अप करके रबर बैंड लगा के ही रखें। ये कुछ हैबिट्स हैं जो हम अकेले फॉलो नहीं कर सकते हैं, अगर हम अकेले करेंगे भी तो सिर्फ फ्रस्ट्रेट होंगे। ये हैबिट्स घर में सभी को फॉलो करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर हो सके तो ये हैबिट्स अपने बच्चों में ज़रूर इनकलकेट कीजिए ताकि वो आगे चल के ये गलतियाँ ना करें। May you always find your way to आज जब मैं अपने घर से इतनी सारी अनवांटेड चीज़ें हटा रही थी तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम श्योर आप भी इस तरीके से एक एक करके अनवांटेड चीज़ें हटाते जाइए घर से, अपने आप घर में ज़्यादा जगह भी बन जाएगी और आपका घर एकदम ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइटम इन द हाउस इज़ द मेडिसिन बॉक्स। जितनी भी आपके घर में मेडिसिन्स हैं एक बार उन्हें ज़रूर ठीक से देख लीजिए। और अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं तो सिर्फ मेडिसिन्स ही नहीं, बाकी भी जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या अदरवाइज़ आप प्रोडक्ट्स घर में यूज़ करते हैं,
तो अगर आप उनकी एक्सपायरी डेट चेक करेंगे तो इट्स क्वाइट लाइकली काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको एक्सपायर्ड मिलेंगे। बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आप इन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को हटाते चलें। बहुत सारे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि हैंड सैनिटाइजर्स या फिर मेडिसिन्स, इवन डेटॉल वगैरह के रीयूजेस मैंने आपको अपने चैनल पे ऑलरेडी बताए हुए हैं। इन केस यू वांट टू चेक आउट दैट वीडियो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि सारे ही एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स आप अलग रखें इन केस यू आर रीयूजिंग देम। जब आप सारे ही एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स क्लियर आउट कर देते हैं तो आपके पास बचते हैं वो सारे आइटम्स जो कि एक्चुअली यूज़ में आने होते हैं। तो ये थे मोटे मोटे 10 एरियाज ऑफ द हाउस जहाँ पे आपको एक्चुअली क्लटर मिलता है। अगर आप एक एक करके एक एक दिन में भी ये सारा क्लटर दूर करते हैं तो अपने आप आपका घर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। एंड बिलीव मी, ये एक दिन का काम है ही नहीं, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हर 2-3 महीने में या मे बी 4-5 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर फैमिली, ज़रूरत है तो इस प्रोसेस को रिपीट करने की। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो हमने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर दी है वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहे, वापस से हमें उसे कुछ टाइम के बाद ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन तो ज़रूर मिला होगा। तो चलिए लग जाइए काम पे और अपना हाउस भी डीक्लटर कर दीजिए। और हाँ, अगर ऐसा कोई स्पेशल मेथड है जो आप यूज़ करते हैं डीक्लटरिंग के लिए तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू नो इट एंड फॉलो इट टू। चलिए अब इस वीडियो से मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।